त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देब एक्शन में है और उनकी सरकार का विरोध कर रही ममता बनर्जी और दूसरे विपक्षियों को उन्होंने तगड़ा झटका दिया है। त्रिपुरा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके त्रिपुरा हिंसा की जांच एसआईटी को सौंपने की याचिका भरी जुर्माने के साथ खारिज करने की मांग कर डाली। इसके साथ ही बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर याचिकाकर्ता की चुप्पी पर सवाल उठाया है। सरकार ने कहा कि तथाकथित जनहितैषी लोग स्वयंभू जनहित याचिका दायर कर एक खतरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। एहतेसम हाशमी की त्रिपुरा हिंसा की जांच की मांग वाली जनहित याचिका का जवाब देते हुए भाजपा सरकार ने कहा कि जनहित याचिका स्वयंभू है। उन्होंने कहा कि याचिका पूरी तरह से हाशमी ने 3 वकीलों के साथ मिलकर फाइंडिंग रिपोर्ट्स के आधार पर आधारित है। यह भी आरोप लगाया गया कि इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों सीएफडी और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से स्पॉन्सर किया गया है। राज्य सरकार के हलफनामे में कहा गया कि हाशमी की याचिका एक खतरनाक मिसाल कायम करती है और जनहित याचिका की प्रक्रिया का दुरुपयोग करती है। इसमें कहा गया कि पहले प्रोफेशनल्स जनता के लिए समाचार पत्रों के लेखों के साथ अदालत में जाते थे। चूंकि अदालत ने केवल अखबारों में छपी दलीलों के साथ पीआईएल दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, तो पिछले 3-4 वर्षों में तथाकथित देशभक्तों ने एक नई रणनीति तैयार की है। इनकी रणनीति यह होती है कि या तो एक पूर्व नियोजित लेख या थोपा गया लेख कुछ अखबारों में प्रकाशित हो जाता है या बाद में एक जनहित याचिका दायर करने का आधार बन जाता है। ऐसे तथाकथित देशभक्त स्वयं सेवा रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपनी टीम भेजते हैं। उनके बाद वे निजी हित के लिए याचिका दायर करते हैं। असम सरकार ने कहा कि हाशमी की वर्तमान याचिका भी ऐसी स्वयंभू रिपोर्ट ह्यूमैनिटी अंडर अटैक इन त्रिपुरा मुस्लिम लाइव्स मैटर का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह त्रिपुरा में घटनाओं का एक तरफा अतिरंजित और विकृत संस्करण है और उसी पर आधारित है। कानूनन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। त्रिपुरा सरकार ने कहा कि यह जानकर बहुत आश्चर्य होता है कि कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव पूर्व और चुनाव के बाद कई हिंसाएं हुई। ये हिंसाएं पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। गंभीर समस्याएं थीं, लेकिन कोई भी याचिकाकर्ता सामने नहीं आया। अचानक त्रिपुरा जैसे छोटे राज्य में कुछ उदाहरणों के कारण उनकी तथाकथित जनता जाग उठी। त्रिपुरा ने सुप्रीम कोर्ट का ध्यान अपने स्वयं के आदेश की ओर आकर्षित किया, जिसमें कोलकाता नगर पालिका चुनाव के दौरान हुई बड़े पैमाने पर हिंसा की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया गया था और मामले को वापस हाई कोर्ट में कर दिया गया था। राज्य सरकार ने कहा कि चूंकि त्रिपुरा उच्च न्यायालय ने पहले ही हिंसा का स्वयं संज्ञान लिया है और जनहित याचिकाकर्ताओं के लिए यह उचित होगा कि वे एससी को उलझाने के बजाय त्रिपुरा हाईकोर्ट के समक्ष लंबित कार्रवाई में हस्तक्षेप करें। राज्य ने कहा कि पड़ोसी बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर हिंसा और दुर्गा पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की खबरों के बाद राज्य में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई और अदालत को आश्वासन दिया कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।